केदारनाथ मंदिर में सोना घोटाले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के लगातार आरोपों पर अब बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष की एंट्री ने हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर के सोना घोटाले को लेकर सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि गढ़वाल कमिश्नर ने बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी है। बावजूद उसके कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीकेटीसी के अध्यक्ष रहे गणेश गोदियाल बार बार बीकेटीसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गोदियाल ने बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अजेंद्र इसका जवाब दें। उनको बताना चाहिए कि जो ये 230 किलो सोना घोटाले का प्रकरण है, वो समाचारों में किसने प्रेषित करवाया। केदारनाथ मंदिर में हुए सोने के घोटाले के संबंध में मैंने मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय उनका वक्तव्य सुना। मैं सबसे पहले तो अजेंद्र अजय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, तारीफ करना चाहता हूं उनकी इस रूप में कि उन्होंने किसी आरोप पर रिएक्ट किया। अदरवाइज अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की आदत है कि कोई बोलता रहे, आरोप लगाता रहे, लेकिन वो उन आरोपों पर रिएक्ट नहीं करते। मैंने परसों मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दी थी कि जो आरोप मुख्यमंत्री जी पर या सरकार पर या धन सिंह रावत जी पर मैंने उस दिन लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उन पर कोई न कोई रिएक्ट करे, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन इस रूप में अजेंद्र अजय जी उनसे हटकर हैं और इस रूप में उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया। वहीं गोदियाल के सवालों पर पलटवार करते हुए बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजय अजेंद्र ने कहा कि पहले से ही मीडिया के सामने सभी बातों को रखा जा चुका है, लेकिन गणेश गोदियाल के दिमाग में बार बार एक ही बात घूमती रहती है, जिसके कारण वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अजेंद्र अजय ने गोदियाल पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यदि उनके पास कोई तथ्य है तो उनको समक्ष अथॉरिटी पर जाकर शिकायत करनी चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करें। गणेश गोदियाल के पास किसी प्रकार का कोई तथ्य नहीं है, जिसके कारण वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं। अजेंद्र अजय ने कहा कि गोदियाल पर मानहानि का केस करेंगे। देखिए, इन सारे विषयों पर हम पूर्व में भी सारे तथ्य मीडिया के माध्यम से रख चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमती रहती है और उन्हीं बातों को रिपीट करते रहते हैं। वही आरोप फिर से वो दोहराते रहते हैं और हम कई बार कह चुके हैं कि अगर उनके पास किसी प्रकार के तथ्य हैं, कोई प्रमाण है, तो वो सक्षम अथॉरिटी के पास जाएँ, शिकायत करें, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं। लेकिन क्योंकि उनके पास कोई तथ्य नहीं है, इसलिए वो केवल मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी फैलाने के लिए, और आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम के नाम पर मीडिया में कवरेज मिल जाती है, टीआरपी हो जाती है। तो इस टीआरपी और मीडिया कवरेज के कारण से, क्योंकि वो अलग थलग हो चुके हैं, पार्टी में है और लगातार विधानसभा के कितने चुनाव हार चुके हैं, लोकसभा के चुनाव हार चुके हैं, तो एक तरीके से बौखलाहट और अपना फ्रस्ट्रेशन वो इस प्रकार के मुद्दे उठा करके वो निकालते हैं अपना। और उन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व, मुझे ध्यान है कि मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने मुझे चुनौती दी है कि मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूं। और मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि क्योंकि हमने जो उनको चुनौती दी थी और अनुरोध भी किया था कि वो हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, जनहित याचिकाएं दाखिल करें, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तथ्य नहीं है। लेकिन उनकी चुनौती हमने स्वीकार की है और हम शीघ्र ही उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसके पश्चात जो भी आरोप प्रत्यारोप उनको लगाने, जो भी तथ्य उनके पास हैं, वो कोर्ट के समक्ष आए, कोर्ट के समक्ष रखें और तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। दरअसल साल 2022 में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तरह स्वर्ण मंडित किया जाना था। महाराष्ट्र के दानी दाता लखी परिवार के सहयोग से ये कार्य किया गया था। तब तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने सोने की जगह तांबे की प्लेट लगाने का आरोप लगाते हुए 1.5 अरब के घोटाले का आरोप लगाया था, जिसकी वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुई थी।
वीडियो सामने आने के बाद बीकेटीसी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने पर इंटरनेट मीडिया में फैलाए जा रहे भ्रम को षड्यंत्र का हिस्सा बताया। जानकारी के मुताबिक तब कहा गया था कि दानी दाता ने अपने स्तर से पहले ज्वेलर्स से तांबे की प्लेटें तैयार करवाई, फिर उन पर सोने की परतें चढ़ाई और अपने ज्वेलर्स के माध्यम से ही इन प्लेटों को मंदिर में स्थापित कराया। आपने इस पूरे विवाद की जड़ उठाने के लिए, इस पूरे विवाद को प्रारंभ करने के लिए मुझे दोषी ठहराया है। मैं आपको सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि मेरे इन प्रश्नों का आप जवाब दीजिए कि ये 230 किलो सोना है, ये प्रचारित समाचारों में किसने किया? क्या मंदिर समिति ने या आपने? क्योंकि मंदिर समिति के आप अध्यक्ष थे, आपने ये प्रचारित नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो उस समय के, अभी कमेंट में तमाम लोग डाल देंगे, उस समय के तमाम टीवी चैनल और समाचार पत्रों की कर्तनें कमेंट में अभी डाल देंगे हम, जिसको कि इस रूप में प्रचारित किया गया कि मंदिर समिति को 230 किलो सोना कोई दानी दे रहा है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी मीडिया की खबरों पर केदारनाथ से सोना गायब होने का दावा कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कई तरह के सवाल उठने के बाद गढ़वाल कमिश्नर को जांच की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें उन्होंने बीकेटीसी को क्लीन चिट दे दी। बावजूद बीच बीच में विपक्ष से उठाता रहा है। पूरे प्रकरण में एक बात तो साफ है कि उस वक्त मीडिया को दी गई जानकारी के बाद भी आज भी ये मामला कई सारे सवालों को जन्म दे रहा है, क्योंकि इस वक्त प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कई दिनों तक ये खबर चली कि मुंबई के व्यापारी ने 230 किलो सोना अर्पण किया है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो सोने पर फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में सोने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। गणेश गोदियाल, अजेंद्र अजय के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। तथ्य पेश करें, नहीं तो मानहानि का केस दर्ज करने को लेकर अजेंद्र अजय ने बड़ी बात कही है। गणेश गोदियाल ने पूछा कि मीडिया को किसने दी थी जानकारी, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुंबई के व्यापारी ने दान दिया था 230 किलो सोना। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में ये जो सोने की परत चढ़ाई गई थी वो आखिरकार गायब कहाँ हुई? ऐसे में खच्चरों की मदद से केदारनाथ ये सोना पहुंचाया गया था। विशेषज्ञों की देखरेख में 35 कारीगरों ने ये सोना इम्प्लांट किया था। अलग अलग नाप की सोने की कुल 550 परतें चढ़ाई गई थी। 2023 में ही विपक्ष ये सोने की चोरी का आरोप लगा रहा है और आज तक ये राजनीति जारी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मुद्दे को उठाया। गढ़वाल कमिश्नर ने जांच में भी क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन उसके बाद भी कई सवाल अभी भी यूं ही ब्लैंक पड़े हुए हैं और ऐसे में इसका जवाब भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय समय पर रहते हुए कांग्रेस इस प्रश्न को उठाती है और इस मुद्दे को उठाती आई है, लेकिन आखिरकार सोने पर सियासत थमने का नाम क्यों नहीं ले रही है? उत्तराखंड में सोने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आखिरकार आमने सामने क्यों है? आज इस पर कर लेते हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ सतीश चंद, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्टूडियो से शांति प्रसाद भट्ट, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ लाइव इस वक्त हैं। अंकेश भंडारी यूकेटी के प्रवक्ता स्टूडियो से मौजूद हैं और राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और सबसे पहले राकेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, सोने पर सियासत थमने का नाम आखिरकार क्यों नहीं ले रही है? आखिरकार रह रहकर कांग्रेस इस मुद्दे को क्यों इतना भुनाती जा रही है, जब गढ़वाल कमिश्नर ने इसको लेकर पूरी तरह से जांच के बाद क्लीन चिट दे दी थी? देखिए निशी जी, इस प्रकरण में जो पूर्व में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और जो हम लोगों के अध्ययन में भी आया कि ये 230 किलो सोने का मैटर नहीं था, 23 किलो सोना, 23.800 ग्राम सोना मुंबई के एक व्यापारी ने दान दिया था। वो और कहीं भी सोने की प्लेटें जो चढ़ाई जाती हैं वो तांबे के परत पे या कांसे के परत पे चढ़ाई जाती हैं, ऐसी परंपरा रही है। तो ऐसे ही 29-30 लाख रुपए का तांबा खरीदा गया था उस मंदिर में कोटिंग के लिए और 23 किलो ही सोना वहां पे लाया गया था उसके गर्भगृह के स्वर्णिम रजित उसके लिए। वो 23 किलो सोना आज भी है। कोई सोने की परत वहां से गायब नहीं हुई है, 23 किलो ही सोना है। अब ये 230 किलो कहां से निकल के आ रहा है, ये समझ में नहीं आई बात। और जो कमिश्नर के पास रिपोर्ट है वो भी 23 किलो की है।
230 किलो की नहीं है। हम्म, तो ये बड़ा और करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है ये। अगर इस तरह से हमारे धार्मिक जो स्थान हैं उनके बारे में इस तरह की टीका टिप्पणी की जाएगी तो हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए क्या बचेगा, हम्म, हमारी नियत के बारे में क्या बचेगा। सत्य को सत्य की तरह ही परोसना चाहिए। इसमें गणेश गोदियाल जी की बात को मैं नहीं कहता हूं, उन्होंने तो प्रश्न किया है कि ये कहां से बात आई कि 230 किलो सोना, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि दानदाता ने 23 किलो सोना दिया है, 230 किलो कहां से आया है। तो ये और ये 23 किलो से 230 तक आखिरकार कैसे पहुंच गया? अब आप देखिए ना, दैनिक भास्कर ने, ये मैं टीवी पे दिखा रहा हूं, आप इसे जूम करके देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में 23 किलो सोने की बात की है कि दानदाता ने 23 किलो सोना दिया है, जहां तक मैं इसको पढ़ के समझ पा रहा हूं। तो यहां पे 230 किलो सोने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। ये तो केवल बढ़ा चढ़ा के बताने वाली बात है। वो मीडिया कवरेज पाने के लिए किसने किया, किसने बताया, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन सत्यता ऐसा है कि हमारा धर्म का है, हम लोगों की पहचान ही यही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री इसी से पहचाने जाते हैं। अगर हम अपने मंदिरों को या अपने मठ को या अपने देवालयों को इस तरह से महिमा मंडित करेंगे, इस तरह से उसके बारे में टीका टिप्पणी करेंगे या वहां की लोगों की नियत के बारे में टिप्पणी करेंगे तो राज्य के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है राकेश जी, शांति प्रसाद जी का रुख करना चाहूंगी। शांति प्रसाद जी, यहाँ पर एक बार फिर से सियासत गर्मा चुकी है, लेकिन अब तो मानहानि के केस तक ये बात पहुंच चुकी है। अजेंद्र अजय इस बात को कह रहे हैं कि बिना तथ्यों के अगर गणेश गोदियाल बार बार इस मुद्दे को भुनाएंगे, जब जांच में क्लीन चिट मिल चुकी है, तो फिर अब मानहानि का केस मुझे करना पड़ेगा। जी निशी जी, अभी तक हमने तो जो मानहानि के केस की बात है, आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने तो स्वयं उसका स्वागत किया है। हम तो चाहते हैं कि ये कुछ करे ताकि चीजें स्पष्ट रूप से सामने आए, क्योंकि अभी पैनलिस्ट कह रहे थे कि 230 किलो सोना नहीं, 23 किलो सोना है। और ये बात तीर्थ पुरोहितों की ही तरफ से आई। सबसे पहले तीर्थ पुरोहितों ने ही आरोप लगाया, ये सोना तांबा बन गया है, पीतल बन गया है। और आप बताइए, तीर्थ की मर्यादा भंग किसने की? जो अपने को सबसे बड़ा झंडा बरदार कहती है भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का, और सबसे बड़े तीर्थ भगवान केदारनाथ जी के साथ इस तरह की हरकतें करना। पहले 10 जुलाई 2024 को प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के विधायक और सांसदों ने केदार शिला को ले जाकर दिल्ली में केदार धाम ट्रस्ट की स्थापना कर दी, वहाँ मंदिर निर्माण करा दिया। तो ये तीर्थ की मर्यादा भंग किसने की? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की। हम तो बार बार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी और जो सांसद और विधायक वहाँ थे, वो उत्तराखंड की जनता से पहले माफी मांगे जिन्होंने तीर्थ की मर्यादा को भंग किया है। हम तो कह रहे हैं कि वो शिला वापस लेके आओ। शांति जी, ले गए। शांति जी, गणेश गोदियाल लगातार इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं, लेकिन अब तो यही आरोप लग रहा है। देखिए ना निशी जी, गोल्ड चोरी, सोना चोरी, मतलब क्या क्या चोरी करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वो यही तो कह रही है ना कि तथ्य लेकर आइए, फैक्ट लेकर आइए, प्रूफ्स लेकर आइए, और उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए और साइंड अथॉरिटी तक जाइए, आप वहां पर अपने प्रूफ सबमिट कीजिए। बिना प्रूफ की अगर आप इस तरीके से करेंगे तो मानहानि का केस किया जाएगा आप पर। इस तरीके का ना, कौन रोक रहा है इन्हें मानहानि का केस करने में? करिए, मानहानि का केस करिए। हम तो कह रहे हैं, जो आपने QR कोड वहां लगाया था और जो दिल्ली में आपने धनराशि एकत्र की है, जो दिल्ली में आपने भगवान केदार जी के नाम पर जमीन ली है, उन सबको वापस करिए ना। उत्तराखंड को वापस करिए, केदारनाथ मंदिर समिति में सौंपिए उन सबको, वो धनराशि से वहां सौंपिए। आप जितनी बात कहनी है कहिए, लेकिन आप जो है ना, तीर्थ की मर्यादा को भंग मत करिए। हमारी तीर्थ की मर्यादा, यहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है इस मंदिर पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वो तीर्थ की मर्यादा को भंग करे। और ये बात सोना चोरी वाली हम ही नहीं कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों ने ये बात कही है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने भी ये बात कही है। बहुत सारे लोगों ने ये बात कही है, सोशल मीडिया में खूब ये बातें हुई है। इसलिए सच्चाई सामने आनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करिए। कहाँ गया वो सोना? कौन चोरी कर गया? कौन खा गया उस सोने को?
इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी है। भट्ट जी, 11 इस सालों मामले- से मोदी सरकार है, भट्ट 5 जी- साल से धामी सरकार है, ये क्या कर रहे हैं? भट्ट जी, ये इस मामले में कर रहे हैं जो एक जांच करा के, और उस जांच में कौन लोग हैं सबको पता है। इसलिए बेवकूफ मत बनाइए, सीट की मर्यादा को भंग मत कीजिए। इसलिए गणेश गोदियाल जी ने जो आरोप लगाए हैं बिल्कुल सही आरोप है, और उन आरोपों पर इनको जिस कोर्ट में भी जाना चाहिए हम इनका स्वागत करेंगे। चाहिए आपको जिस कोर्ट में भी जाना है, लेकिन सीट की मर्यादा को भंग मत करिए। और ये बताइए सोना चोरी क्यों किया? भट्ट जी, मैं राकेश मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक बोल रहा हूँ। आपसे मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है कि अगर गणेश गोदियाल जी के पास, जैसे ये प्रदेश का मामला है, गणेश गोदियाल जी के पास अगर 230 किलो सोने के बारे में कोई पुख्ता सबूत है तो वो हम लोगों को दें, हम लोग लड़ाई लड़ें इनसे। और जहाँ तक मंदिर समिति से हम लोगों ने पता किया तो वहाँ यही पता लगा कि 23 किलो 78 780 ग्राम सोने की रसीद उन्होंने जमा की। तो अगर ऐसा कोई तथ्य है और मीडिया में फैलाया जा रहा है या सोशल मीडिया पे आ रहा है तो फैक्ट तो एटलीस्ट उत्तराखंड की जनता के सामने आना चाहिए। और यही बात हमारे कमिश्नर साहब ने भी अपने रिपोर्ट में डाली है कि मंदिर समिति के पास जो रसीद जमा हुई है वो 23 किलो 780 ग्राम की है। तो अगर ऐसा कोई फैक्ट किसी विपक्षी दल के पास या किसी राजनीतिक संस्था के पास है तो उसे लाना चाहिए। होता क्या है, इससे हमारा प्रदेश में बदनामी हो रही है। हाँ, बिल्कुल वही सबूतों की बात की जा रही है शांति प्रसाद जी कि अगर कांग्रेस के पास कोई सबूत है तो उसको यहाँ पर मीडिया के सामने लाया जाए, साइंड अथॉरिटी तक उन सबूतों को पहुंचाया जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक वो केस पहुंचाया जाए और उसके बाद इस पर एक्शन होगा ना। क्योंकि ये छोटा मैटर आरोप नहीं है ना। प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा। सोना चोरी सब चीजें रिकॉर्ड पर हैं। हाँ, लीपा पोती से अब काम चलने वाला नहीं है। अगर कि आप 230 लीपा पोती कर क्योंकि देंगे, 550 सोने की प्लेटें बनाई गई थी वहां पे और 19 कारीगरों ने बनाया था, उसकी सारी रिपोर्ट है। तो अगर ऐसा कोई है कांग्रेस के पास या किसी भी विपक्षी दल के पास या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के पास तो उसे समाज के सामने लाना चाहिए। आप तो हर जगह मर्यादा भंग कर रहे हैं। ठीक है शांति जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सतीश जी, यहाँ पर बहुत सारे आरोप लग चुके हैं और सरकार तक निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार किन तथ्यों को छुपाने की कोशिश हो रही है और किन तथ्यों को यहाँ पर छिपाया जा रहा है और सामने नहीं लाया जा रहा है, क्या है हकीकत? देखिए निशी जी, पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस को मुझे लगता है मुद्दों का बहुत अभाव हो गया है। इनके पास अब मुद्दे बचे नहीं हैं, क्योंकि जो राष्ट्र में जो सरकार है और प्रदेश में जो सरकार है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है, इसलिए अब इनके पास मुद्दे नहीं है। रही बात जो सोना चोरी झूठा प्रकरण इन लोगों ने बनाया हुआ है, आप देखिए इस प्रकरण को लेकर ये 2024 के चुनाव में भी उतरे, उपचुनाव में भी उतरे केदारनाथ के, उसके बाद निकाय चुनाव में भी उतरे और गाय बगाए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी ये बोलते रहे। लेकिन जनता ने इनको दिखा दिया कि आप सनातन धर्म का जो बदनाम कर रहे हैं, जो उसका अपमान कर रहे हैं, आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आप जनता आपको नहीं देख रही है। आप वक्फ बोर्ड जो अवैध जो संपत्ति वाला जो मैटर आता है, जो कांड होता है, उसमें जो पूरा निकलता है सब कुछ, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते, आप अवैध मदरसों पे एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन आज आप केदारनाथ के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। आप हमारे जो हिंदुओं का, जो सनातन धर्म का जो पवित्र स्थान है, जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, आप उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं। आपकी मुझे लगता है जो नीतियां और रीतियां जो आती हैं इटली से कि सनातन धर्म को बर्बाद करो, बदनाम करो, यही यहाँ पे चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी इस तरह की कुकर्त क्यों कर रही है। कांग्रेस ने देख लिया इनके राहुल गांधी बिहार में SIR जैसा मुद्दा उठाते हैं, वोट चोर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन आज वो नदारद है, आज वो गायब है मुद्दे, क्योंकि इन्हें पता चल गया कि और जो पार्टियां वहां चुनाव की तैयारी कर रही हैं या आधारहीन मुद्दे को लेकर वहां चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहे थे, तो आज इनको पता चल गया जनता में क्या मैसेज है। दूसरी बात, जो आज ये यहाँ केदारनाथ का जो झूठा प्रकरण लेके आ रहे हैं, हमारे जो तीर्थ स्थल उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। आने वाला 2027 का चुनाव इनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीखने देगा। उत्तराखंड की जनता बहुत ही समझदार है और ये जानती है कि कांग्रेस का क्या एक करके और निशी जी, जो मैं प्रदेश की जनता को ये भी बताना चाहता हूं
कि कांग्रेस के जो नेता हैं गणेश गोदियाल जी, वो बार बार केदारनाथ में सोना चोरी का प्रकरण लेके बात कर रहे थे। बीकेटीसी के पूर्व चेयरमैन जो भाजपा के अजेंद्र अजय नेता हैं, उनको घसीट रहे थे। उन्होंने जब मानहानि की बात बोली तो एक बार गणेश गोदियाल जी का जवाब नहीं आया कि आप करिए मानहानि। उल्टा वो धन्यवाद दे रहे हैं अजेंद्र अजय का कि मेरे सवालों का उन्होंने जवाब दिया। अजेंद्र अजय जी ने बोला कि आप कोर्ट जाइए, आपके पास इतने बड़े बड़े विद्वान वकीलों की जमात है, आप राम मंदिर नहीं बनने देने के लिए रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा देते हैं। आपके जो नेता तथाकथित वकील हैं, आप आतंकवादियों को फांसी से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रात का दरवाजा खुलवा देते हैं। तो आप इस प्रकरण को लेकर जाइए ना, आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन नहीं, आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है सारी की सारी बातें झूठी हैं, ये मुद्दे ही नहीं है। निशी जी, कहीं भी सोना अगर लगता है तो वो तांबे लेकिन सतीश जी मुझे ये बताइए, पेटों में लगता है और वो परत के रूप में ही लगता है। ये कांग्रेस को भी पता है, लेकिन ये नहीं मानते क्योंकि इनका आस्था ही नहीं है। इनकी केदारनाथ, बद्रीनाथ, हमारी गंगोत्री, यमुनोत्री, किसी भी तीर्थ स्थल, किसी भी सनातन धर्म के स्थल पे इनकी आस्था नहीं है। जो जिस पार्टी का नेता राहुल गांधी राम मंदिर आज तक न गया हो, तो आप क्या सोच सकते हैं उनके बारे में। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं इटावा में, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। लेकिन दिल्ली में केदारनाथ मंदिर जो बना, जिसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं था, उस पर यह बोलते हैं। इनको शर्म नहीं आती। इनके समय पे जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मुंबई में जाके बद्रीनाथ मंदिर का लोकार्पण करते हैं, तब हम लोग कुछ नहीं बोलते विपक्ष में बैठे हुए। क्यों? हमें पता है क्यों, हमारी आस्था का केंद्र है, हम उस पर मुद्दा नहीं बना सकते राजनीति का। आप मुद्दा बनाते हैं केदारनाथ जैसे हमारे तीर्थ स्थलों को। आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, नहीं इस पर भी आऊंगी सतीश जी। हमारा तो ये मंत्र है और हम इसको कुछ मंत्र राहुल गांधी जी को भी सिखा दीजिए, कुछ मंत्र राहुल गांधी जी को भी सिखा दीजिए। रुकिए सतीश जी, अंकेश जी आपका रुख करना चाहूंगी। अंकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर अभी इस वक्त आपने देखा विपक्ष और पक्ष आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूकेडी आखिरकार किसके समर्थन में है, कि आखिरकार क्या लगता है कि कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है, और भारतीय जनता पार्टी और जो कमिश्नर ने जांच की थी उसमें जो क्लीन चिट दी गई है, तो ऐसे में उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? निशी जी, सबसे बड़ी बात, पहले तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम आज इस विषय को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। 2022 से लेकर के 2025 तक आखिर ये मुद्दा इतना लंबा चला, और 2022 में जब अगस्त में किसी दानी के द्वारा ये दान दिया गया, गोपनीय रूप से दिया गया, और वहाँ पे जो भी लिखित चीज़ें होंगी, उसके बाद ये बाहर किस तरह से 230 किलो ये बाहर आया, क्या कारण थे सरकार के द्वारा। एक तो सबसे पहले उसी समय यदि कार्रवाई की जाती, यदि उसी समय फैक्ट चेकिंग जो एक चीज़ें होती हैं उसको लेकर के एक्चुअल फैक्ट क्या है उसको लेकर के उस समय सरकार के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती, उसी स्तर पे तो वहीं पे ये मामला सॉल्व आउट हो जाता। आज प्रदेश में जब उसके बाद इतना बड़ा ये मुद्दा उछला, और तब जा कर के इसमें 2023 में कमेटी गठित की गई गढ़वाल कमिश्नर के उसमें विनय शंकर पांडे जी हैं उनके तत्वाधान में, और उसके बाद कमेटी के द्वारा अभी इसी माह में जो है सितंबर में उसमें एक रिपोर्ट आती है कि भाई उनको क्लियर चिट दी जाती है। लेकिन यहाँ पे भी मुझे लगता है कि यदि इतना समय यदि पहले ये चीज़ें थी तो पहले क्यों नहीं हुई ये चीज़ें। और आज जो है सनातन धर्म को, मैं तो ये कहता हूँ दोनों पार्टियाँ जो है, एक पार्टी जो है भगवा चोला पकड़ के चलती है और दूसरी पार्टी जो है कि उसका काम वही है कि वो सनातन को बदनाम करने। लेकिन उत्तराखंड में प्रत्येक उत्तराखंड तो सनातन काल से चला आया, यहाँ के लोगों को तो सनातन सिखाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ का तो प्रत्येक व्यक्ति जो है सनातन का स्वयं वो है, रक्षक है। हमारे 4 धामों के रक्षक हमारे लोगों ने की है। सनातन की रक्षा तो पहले से करते, अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। ये कोई आज नई बात नहीं। मानसखंड और केदारखंड की बात करते हैं हम, अब जाके उत्तराखंड अब रखा गया नाम, लेकिन आप उसमें देखिए ना ग्रंथों में। और आज जिस तरह से ये मुद्दा चल रहा है, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम इस विषय को लेकर के यहाँ पे लड़ रहे हैं और उस अपने जो धर्म है उसको हम जो बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक बात है उसकी सोने को लेकर के, तो ये इतना गंभीर मुद्दा किस तरह बना और इसमें क्या कमियां रही, क्यों सरकार इसमें नाकाम रही। पहले से 4 साल हो गए, 4 साल आप देखिए इस मुद्दे को खींचते खींचते 4 साल हो गए हैं लगभग। और आज जिस तरह से कांग्रेस लगातार इस चीज़ को लेकर के चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है
उसको लेकर के। तो दोनों पार्टियां, दोनों का जो एक क्या कहते हैं, चोली दामन का जो इनका साथ रहा है पहले से, आज भी वही है कि तुम हमारे में बस चिल्लाते रहो। जनता के असल मुद्दों से इन्हें कोई वास्ता नहीं है, न कोई मतलब है इनको कि जो वास्तविक पीड़ा है पहाड़ की, उस पीड़ा को लेकर के इन दोनों में न कोई संवेदना है, न कोई तो उसके अंकेश जी, प्रति कुल इनको मिलाकर लेकर ये के है कुछ क्या है। इस मुद्दे को सिर्फ हाईलाइट करने की जी, कोशिश बिल्कुल। की जा रही है, इस मुद्दे में जो है लेकिन माइलेज लेने का वाकई में काम ये किया स्थिति जा रहा नहीं है। और यदि कांग्रेस को लगता है कि हाँ वास्तव इसमें कुछ ठीक है। है भी, तो वो उसमें आगे क्यों नहीं जाती है? ठीक है अंकेश जी, बिल्कुल इस मुद्दे पर विचार करने की बेहद जरूरत है और इसी मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ और ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और क्वेश्चनार में आगे बढ़ेंगे और सवालों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में चढ़ाई गई सोने की परत अब सियासी टॉपिक बन चुकी है और उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। लेकिन आखिरकार कहां जाकर ये राजनीति शांत होगी, क्योंकि इस मुद्दे को खुद पक्ष और विपक्ष बुलाने की कोशिश में डटे हुए हैं। पैनलिस्ट का रुख करेंगे सीधे और सतीश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर लगातार सवाल सरकार पर जरूर उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो कि लगातार गणेश गोदियाल इस बात को उठाते आ रहे हैं, जो 230 किलो सोना है, आखिरकार जब वो मीडिया तक बात पहुंची तो वो पहुंची कैसे, और उसके बाद इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये 23 किलो सोना था। तो इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे आप, क्योंकि ये एक जो नैरेटिव सेट हो रखा है, इससे तो साफ तौर पर लगता है कि इतना किलो जब सोना गायब हुआ तो यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं तो सोने की चोरी हुई है। नहीं, देखिए निशि जी, हुआ क्या कि जो अभी रिपोर्ट आई गढ़वाल कमिश्नर के नेतृत्व में, हाँ। उसमें मंदिर समिति के सदस्य हैं, अधिकारी हैं, उन सभी लोगों से गहन पूछताछ करी गई और उसके बाद जो जो चीजें हो सकती थी उस एजेंसी से बात करी गई जिसने वहाँ कार्य करा। हाँ। क्योंकि इसमें मंदिर समिति या सरकार का कोई डायरेक्टली रोल कभी नहीं रहा। इसमें देखिए जो दान करता था और जो कार्य करने वाली एजेंसी है, उसने सीधे तौर पे वहां कार्य करके उस सोने को लगाया। और देखिए सोना जो होता है वो हमेशा, चाहे आप काशी की बात करें या साउथ के किसी मंदिर की बात करें या स्वर्ण मंदिर की बात करें, सभी मंदिरों में जो सोना होता है वो तांबे की प्लेटों में परत के रूप में ही लगाया जाता है। वो सीधे सोने की चादरें आ जाएंगी, लग जाएंगी, ऐसा नहीं होता। उसकी एक टेक्निक है, वो एक साइंटिफिक उसका तरीका लगाने का, तो उसी तरीके से लगाया जाता है। अब कांग्रेस को ये समझ में नहीं आता कि इन्होंने कौन सी टेक्निक ऐसी देखी है जहां सोने की पूरी परतें चादरें आके लग जाती हैं, तो ये तो कांग्रेस ही समझा सकती है। और रही बात, आप आस्था के धाम के साथ इस तरह का व्यवहार मत करिए। आप सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में या हमारे सनातन धर्म को विश्व में बदनाम मत करिए। आपने जैसे कि बेड़ा उठाया है कि हिंदू और सनातन धर्म की हमेशा बदनामी करनी है, आप वही कार्य फिर कर रहे हैं। आप केदारनाथ धाम में जब आपदा आती है 2013 की, तब आपकी जो सरकार केंद्र में होती है और राज्य में होती है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक आप घोटालों से लिप्त रहते हैं। तब आप उस बारे में आप नहीं सोचते, उस पर कोई आप क्लियरेंस नहीं देते। लेकिन आज जब बात सोना चोरी झूठे प्रकरण आप बना रहे हैं, आपके सामने गढ़वाल कमिश्नर की रिपोर्ट आ गई, आपके सामने सारी की सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप जाइए ना, आप कोर्ट के संरक्षण में जाइए, कोर्ट की शरण में जाइए, लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पास मुद्दे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई मुद्दे तो बचे नहीं है राजनीति करने के लिए। आप 2027 का चुनाव देख रहे हैं, आपको पता है कि हमें 2027 का चुनाव किस बिना पे लड़ना है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं निशि जी ये भी हो सकता है कि आप बिहार में अल्पसंख्यकों को लुभाने के लिए उत्तराखंड में सनातन धर्म को अपमान करने का मुद्दा उठा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अब ये तो कांग्रेस के शीर्ष नेता ही जानेंगे कि इनको केंद्र से क्या गाइडलाइन आई है, उसी के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं। हाँ सतीश जी, बिल्कुल एक और बात सामने आती है कि राजनीतिक रोटियां सेकने का आखिरकार क्या इस मुद्दे से काम किया जा रहा है। लेकिन राकेश जी आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये नैरेटिव सामने आता है 230 से 23 के बीच का, आखिरकार कहां पर मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हुई जो कि बाद में इस तरह से खबरों में फैल गई कि भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है, सोना चोरी का मामला सामने आता है। क्या ये सिर्फ मिसकम्युनिकेशन है या फिर मामला कुछ और है? देखिए, अगर सत्य को सत्य की तरह ही देखा जाए तो बिल्कुल सत्य है कि ये मिसकम्युनिकेशन है। होता क्या है कि 237 किलो की पहली बाइट जो आई थी वो आई थी 237 किलो की,
जब आप 23.78 लिखते हैं तो कभी कभी पढ़ने में हो गया। और ये भी हो सकता है कि दान की इतनी बड़ी रकम, 23 किलो सोने की भी कीमत बहुत बड़ी होती है, छोटी कीमत नहीं होती है। अगर कोई दान किसी भी हमारी संस्था को या हमारे किसी मंदिर को 23 किलो सोना दे रहा है, हो सकता है कि बोलने वाले ने ओवर एक्साइटमेंट में 230 बोल दिया हो, 237 बोल दिया हो। तो ये केवल एक मिसकम्युनिकेशन के रूप में ही रिपोर्ट में भी है कि ये मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि जो रसीद वहां पे रखी गई, जो पेपर वहां रखा गया या दानदाता ने जो सोने की वैल्यू वहां दिखाई है, वो 23.78 केजी की ही वैल्यू दी है। और 29 लाख रुपए का तांबा खरीद के दिया है, उसकी रसीद अलग है। तो जो सत्य है, कुछ सत्य को सत्य की तरह स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है। गलतियां, जैसे मैं ही यहां आपके सामने बात कर रहा हूं, मुझसे बोलते हुए कुछ बातें मैं गलत हो सकती है, मैं गलत बोल सकता हूं, फॉल्स निकल सकता है, कुछ गलत निकल सकता है, हो सकता है मेरे पढ़ने में कोई त्रुटि हो जाए, तो इसका यह मतलब नहीं कि वही ठीक है। और जहां करोड़ों की वास्ता का प्रश्न है, वहां हमारी जुबान भी बहुत सोच समझ के आनी चाहिए, बहुत सोच समझ के आनी चाहिए। हो सकता है ये ओवर एक्साइटमेंट का, और वही चीजें धीरे 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 करते करते हमारे शंकराचार्य जी तक पहुंच गई। उन्होंने उसी मीडिया को पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम था कि दान कितना आया है। मैं यहां शंकराचार्य जी को गलत नहीं मानता, क्योंकि जो सुनेंगे वही बोल देंगे। कायदे से शंकराचार्य जी को भी उस पर अपनी सहमति लेनी चाहिए बात करते हुए कि सत्यता क्या है। और बहुत दिनों तक देखिए, ये मंदिर समिति की भी गलती रही है कि बहुत समय तक दानदाता का नाम और दानदाता के द्वारा दी गई वैल्यू, चूंकि एक बार उन्होंने मीडिया के सामने 237 किलो बोल दिया था, बहुत दिनों तक छुपाया गया। वो इसलिए कि लोग आकर्षित हों। देखिए, दान लेने की भी एक प्रथा है। अगर हम कहेंगे कि निशी जी ने आज हमको इतना दिया है, तो शायद सतीश जी के अंदर भी, भट्ट जी के अंदर भी एक उत्प्रेरणा पैदा होगी कि वो भी दान करें। तो ये एक दान लेने की भी व्यवस्था है कि मंदिरों में दान आए। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम समझ सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप समझ सकते हैं। तो ये मेरा अपना व्यू है, ऐसा ही हुआ होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। अच्छा, ठीक है। शांति जी, ये जरा मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, जब ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पर राकेश जी भी पोर्ट्रे कर रहे हैं और सतीश जी ने भी इसको बताया कि एक फॉल्स नैरेटिव सेट किया गया और इसी के चलते एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट की गई, जो कि 237 एक पोर्ट्रे नंबर आया था फर्स्ट बाइट में, और उसके बाद है हकीकत 23 किलो की। क्या ये मिसकम्युनिकेशन, अब कांग्रेस इसको और भी ज्यादा भुनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है मिसकम्युनिकेशन हो सकती है? कांग्रेस क्या सोच रही है इसको लेकर? निशी जी, ये स्पष्ट रूप से है कि वहां पर जो सोना लगा था, उसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस हैं। आप ही सोचिए, जब सोना लग जाता है तो उस पर अलग से परत चढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। बाद में उस पर क्यों परत चढ़ाई गई, उसके वीडियो हैं निकालते हुए, लाते हुए, सबने देखे, सोशल मीडिया पर वीडियो हैं। और जिस किसी ने हमारे आराध्य भगवान केदारनाथ जी का गर्भगृह देखा होगा, उसके चारों तरफ आप अगर अंदाज लगाएंगे तो केवल 23 किलो नहीं लग सकता। वो अगर पूरा एक आइडिया भी लगाएं आप मोटा मोटा, तो वो बहुत ज्यादा बैठता है। इसलिए सब अपने अपने अंदाज से न कहें। और बट जी, उस वाले प्रकरण में मैं ये कहूंगा कि तो जो साफ रसीद कह आई दिया, है दानदाता की, वो मंदिर समिति का कोई लेना देना 23.78 किलो नहीं, की आई कोई है। लेना देना अब पहले नहीं, का कोई सोना वहां का हो, की उसके बारे में है, हमें कोई जानकारी सोना नहीं है। अरे तीर्थ की मर्यादा भंग करने वाले, और जो हमको कह रहे थे अभी, जब केदार त्रासदी हुई थी, केदार आपदा हुई थी, उस समय नरकंकालों को कौन घुमा रहा था? अजय भट्ट जी, जो इनके सांसद है अभी, वो नरकंकालों को लेके घुमा रहे थे, पूरे दुनिया को दिखा रहे थे। तो तीर्थ की मर्यादा इन्होंने हमेशा भंग की है। गर्भगृह के फोटो उजागर करने से लेके, केदारशिला को दिल्ली ले जाने से लेके, QR कोड लगाने से लेके, चंदा उगाई से लेके, सोना चोरी से लेके, सब कुछ इनके राजकाज में हुआ है, जो अपने को झंडा बरदार कहती है। अरे हम तो पुरातन सनातनी हैं, हम तो लगातार सनातन का सम्मान करते हैं। तो शांति जी, देखिए हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते ना कि पहले मंदिर में सोना लगा हुआ था, बाद में सोना हटा दिया गया, उसके बाद विजुअल्स के माध्यम से हम सोने की वैल्यू और उसका आकलन नहीं कर सकते ना। हमारे को वो प्रूफ और वो स्ट्रैटेजी और वो सारे हमारे को वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तभी जांच में कोई समाधान निकलेगा। जब 23 किलो की पर्ची इस वक्त है दानकर्ता की, तो अब उसके अलावा हम किस तरीके से एग्जामिन कर पाएंगे कि आखिरकार इतना सोना चढ़ा है? अरे सरकार के पास, निशी जी, केंद्र और राज्य सरकार के पास
इतनी भारी भरकम एजेंसियां हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। 11 सालों से और 8 साल से और 2022 से भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, क्योंकि इनका तो शांति जी, क्या 2017 से पहले केदारनाथ में कोई भी सोने की परत नहीं थी? चोरी चकारी के अलावा कुछ नहीं होता है। तो यानी कि लोगों ने अभी देख लिया जो है। दान हुआ है उसमें 230 लगा, तो फिर वो पूरे केदारनाथ मंदिर के अंदर इस तरीके से सोने की परत चढ़ाई गई है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ऋषि जी, ये आरोप कांग्रेस का ही नहीं है, ये तो पंडा पुरोहितों ने आरोप लगाए हैं, जो वहाँ दिन रात रहते हैं, जो आराध्य भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब उनको भी झूठा साबित करेंगे। ये बात तो शंकराचार्य जी ने भी कही है, अब उनको भी झूठा साबित करेंगे। ये बात तो वहाँ के जो केदारी भाई हैं उन्होंने कही है, तो आप किस किस को झूठा साबित करेंगे? किस किस को झूठा साबित करेंगे? अरे चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। लेकिन शांति इन्होंने जी, जो कार्रवाई किया है, और तथ्यों भगवान पर इन्हें ही कभी तो हो माफ पाएगी नहीं ना। करेंगे। आप मुझे बताइए, इसमें अगर कोर्ट दखल देगा, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी जांच एजेंसी हो, तो वो तथ्यों पर ही तो काम करेगी ना। सब रिकॉर्ड पर हैं। कहाँ है रिकॉर्ड? जी, सब कुछ ये भी तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड है। में ये है। कितनी लिपापोती जो कर पर्ची लें, है, ये भी रिकॉर्ड रिकॉर्ड पे में है। कितनी लिपापोती जी। करेंगे? मेरे बड़े भाई सबके पास शांति रिकॉर्ड भाई होंगे साहब वहाँ। बड़ा हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया में देखा, मैंने ये देखा। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे याद आया जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भैया, बोलते केदारनाथ हैं जी पर चर्चा कि हो रही है, हमारी ऑपरेशन सेना ने राफेल गिरा चर्चा दिया। करेंगे तो उनसे तो पूछा बेनकाब गया हो वहां की जाओगे। मीडिया के द्वारा कि आपको बेनकाब हो कैसे जाओगे, पता? पाकिस्तान बोले से हाथ सोशल मीडिया में मिलाते चल रहा है, राफेल हो, गिरा मैच दिया खेलते हमारी हो सेना और ने। ऑपरेशन तो सिंदूर वही की बात करते वही हो। बात यहाँ पे जिन ये बहनों का चरितार्थ कर रहे हैं जिन कि लोगों हमने ने सोशल पूछा, मीडिया में देखा कि उनके इतना साथ सोना खेलते लगा हो, हुआ है। उनके शर्म साथ आनी क्रिकेट चाहिए खेलते कांग्रेस हो। को। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, खेलते हो। सोशल मीडिया को तथ्य बना रहे हैं। सोशल शर्म आनी मीडिया पे तो चाहिए। कल मोदी जी शर्म आपको ट्रम्प को आनी पीटते चाहिए। हुए दिख रहे जिन लोगों ने थे। एक बहनों मैं का रील सिंदूर देख फूंका, रहा था। उनके साथ क्रिकेट खेलते हो। सोशल मीडिया को आधार बना रहे सुन हैं। लीजिए। जो जांच रिपोर्ट आ रही है उसको आधार नहीं मान रहे। अरे वोट चोरी से लेके, सोना चोरी से लेके, पेपर चोरी से लेके, नमक हरामी तक कर रहे हो, और फिर कह रहे हैं कि विपक्ष बोले ना। अरे हम बोलेंगे, तुम्हारी ईंट सोशल ईंट मीडिया को बजाएंगे। देख के तो ना बोले, ठीक है, तथ्यों के साथ बोले। ठीक है सतीश जी, बिल्कुल। शांति जी रुकिए, देखिए यहाँ पर अंकेश जी एक और मामला सामने आता है कि जब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हम लोग जिक्र करते हैं, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर पर्ची कटी 23 लाख सोने की और 23 किलो सोने की, और उसके बाद जो पोर्ट्रेट 230 किलो सोने का किया जा रहा है, और उसके बाद इसको अलग अलग प्रकार से अलग अलग नैरेटिव्स के जरिए सेट किया जा रहा है। क्या लगता है कि कौन इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है, और ये मुद्दा आखिरकार क्या वाकई में मुद्दा है? जैसे कि निशी जी, मैंने पहले भी कहा है कि ये वास्तविक ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा होना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इसको जो है कि आज एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए आप कह लें या फिर कांग्रेस को कितना समझने की नहीं, जरूरत है इस जी, मुद्दे को? बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता है कि हमारे वास्तविक मुद्दा क्या उसको लेके बात करें। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता तो यहाँ उत्तराखंड वासियों को चोर तक कहने की बात कहने लगी। तो आप क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं इस देखिए, आप गलत बयानी मत करिए। मैं गलत बयानी आपका जो मैं आपकी बात का वो दे रहा हूँ, आपने जो बात रखी उसको लेके मैं बात कह रहा नहीं, हूँ। मैंने ये कब कहा जो आपने कहा? ये बात मैंने कब कही? जी, आपने जो बात रखी मैं उस बात को लेके चल रहा हूँ कि आपने जो बात रखी है आपका मतलब यही तो है। और जहाँ तक मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ तो भारतीय जनता पार्टी को तो प्रदेश में पेपर चोर के बाद अब सोना चोरी की बात भी होने लग गई कि भाई सोना चोरी के नाम से भी जाने लग गए। सोना चोरी हुई है, पेपर चोरी हुई है, वोट चोरी हुई है। लेकिन जहाँ तक बात है इस मुद्दे की, आज ये मुद्दा जिस पे हम बात कर रहे हैं वो मुद्दे पे हमें बात ना करके हमें तो वास्तविक मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। लेकिन ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और जिस तरह से सनातन धर्म को और सनातनियों को बदनाम करने का आप कुछित प्रयास कर रहे हैं, ये वाकई हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश में। जिस प्रदेश ने जो है हमेशा सनातन की रक्षा की है, सनातन के ध्वजवाहक रहे हैं, उस प्रदेश में आप इस तरह की घृणित राजनीति करके आप भले आप भविष्य आप हो सकता है आप कहीं और की राजनीति का एक पॉइंट सेट कर रहे हो, अलग बात है। लेकिन इस नैरेटिव को इस प्रदेश के लोगों के जो नियति है उसको लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा ना करें, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। और दूसरी बात, जहाँ तक बीजेपी की बात मैं करूँ तो बीजेपी के शासनकाल में उस समय जब 2022 में सबसे पहले तो जो वहाँ के पांडव जो पुरोहित थे केदारनाथ मंदिर के, उनके द्वारा ये निकली। उसके बाद वहाँ पे जो शंकराचार्य जी थे उनके मुख से भी ये 228 किलो की जो बात निकली सोने की, यदि ये सत्य थी उस समय, यदि हम इसको सत्य मान के चले तो सरकार ने इसका खंडन क्यों नहीं किया? यदि असत्य थी तो
और ये वास्तविक सत्य था तो इतना समय क्यों लगा इस चीज को लेकर के? सबसे पहला प्रश्न चिन्ह तो सरकार की नीयति पर भी खड़ा होता है कि सरकार ने इस पर उस समय क्यों नहीं तत्काल खंडन किया और उस तथ्यों को जो आज ये सामने है, उस रिपोर्ट के माध्यम से जो आई, जो गढ़वाल कमिश्नर के जो रिपोर्ट आपने गठित की विनय शंकर पांडे जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई, उन्होंने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में खुलकर 2-3 बातें एक आई कि भाई 1001 किलो इसमें तांबा दिया गया, जिसकी लगभग वैल्यू 29 लाख की बताई जा रही है, और 14 करोड़ का सोना जो कि 23.77 kg का बताया जा रहा है। यदि ऐसा था तो उस समय जब शुरुआती अगस्त 2022 में ये बात मीडिया के सामने आती है कि 237 किलो, फिर उसके बाद 230 किलो, उसके बाद 228 किलो तक बात आती है, उस समय सरकार के स्तर से क्यों नहीं खंडन किया गया? बीकेटीसी के माध्यम से जो अजय अजेंद्र जी थे उस समय, उनके द्वारा खंडन क्यों नहीं किया गया? आज वो मीडिया में आकर के बाइट दे रहे हैं और मानहानि की बात कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, खुद शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के कि आपने उस समय खंडन क्यों नहीं किया? आप कैसे का मौका दिया और उसके बाद आज कैसे कह सकते कि आप मैं मानहानि का दावा कर रहा हूँ? आप तो अपने आप में ही खुद वो हैं, आप जो है खुद गलत है अपने आप में। यदि आप सत्य थे तो आज तक क्यों नहीं आए? आप 2025 तक पहले क्यों नहीं आए आप उसको लेकर के? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि दोनों पार्टियां सिर्फ धर्म के नाम पर इस प्रदेश के वासियों को बरगलाने का काम कर रही हैं, इस प्रदेश को जो है भटकाने का काम कर रही है। दोनों पार्टियों ने यही काम किया है आज तक, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और दोनों पार्टियों ने सिर्फ राजनीति भुना करके राजनीति रोटियां सेकने का काम किया है। इनको किसी मुद्दे से कोई मतलब नहीं है और ना ही ये वास्तविक रूप से चाहते हैं कि पहाड़ के लिए जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे तमाम मुद्दे जो वास्तविक हैं इस प्रदेश के लिए, वो उनको इनसे कोई वास्ता नहीं है। आजकल देखिए प्रदेश में युवाओं के लिए आपने सीबीआई जांच की बात की परसों, अभी तक उस पर कोई वो नहीं लिया गया है। लेकिन आप दूसरे मुद्दों को लेकर के आप ऐसी बातें कर रहे हैं जिसपे मुझे लगता है ये प्रदेश का दुर्भाग्य है और इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का हो भी नहीं सकता। ठीक है सतीश जी, फाइनल कमेंट। देखिए निशी जी, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई बोल रहे थे कि पीठ की मर्यादा बना के रखनी है, ये है वो है, मैं कहना चाहता हूँ 1966 में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में साधु संतों ने गौ हत्या रोकने के लिए, कानून बनाने के लिए आंदोलन करा था। उसमें आप और पूरा प्रदेश को मैं बताना चाहता हूँ और पूरे देश को, उस समय इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी और उन्होंने उन पे गोली चलाने के आदेश दे दिए और कई साधु संतों की गोली उस प्रकरण में हत्या हो गई, डेथ हो गई। मैं कहना चाहता हूं तो आप कौन से सनातन की बात करते हैं और कौन से पीठ की मर्यादा बचाने की बात करते हैं और कौन से साधु संतों को आप आज यहाँ पे उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और उनकी बातों को लेके आप सोना चोरी प्रकरण जैसा झूठा मुद्दा बना रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस अब, लेकिन सतीश जी अभी तक छुपाया क्यों गया था? अब जाकर जब सवाल उठे हैं बार-बार कांग्रेस की तरफ से, तो तब तक इसको क्लियर क्यों नहीं किया गया? कहीं छिपाया नहीं गया था। बीकेटीसी अजय अजेंद्र ने भी इस बात को स्पष्ट नहीं किया। नहीं, देखिए ये इतना समय आपने दिया तभी तो राजनीति करने का मौका मिला है ना। निशी जी, ये बीकेटीसी जो हमारी समिति है उसके संज्ञान में ये मैटर, ये शासन से आया है, ये उनके संज्ञान में नहीं था। ये शासन के द्वारा ही परमिशन मिली गई और सारी चीजें करी गई। और ये आप बताइए, अगर कांग्रेस इस तरह के मुद्दे उठा रही है बार बार, जब स्पष्टीकरण आ गया है, रिपोर्ट आ गई है, तो अब आप इसका मुद्दा क्यों बना रहे हैं और सनातन धर्म को ही लेके क्यों बना रहे हैं? केदारनाथ धाम को लेके क्यों बना रहे हैं? आप वक्फ बोर्ड पे कुछ नहीं बोलते हैं, जब वो कानून आता है तब आप कुछ नहीं बोलते। आप अवैध मदरसों जब उजाड़े जाते हैं, खत्म करे जाते हैं, तब आप नहीं बोलते। अवैध हजारों पे नहीं बोलते। ठीक है केदारनाथ धाम मिलता है। ठीक है सतीश जी, फाइनल कमेंट लेंगे राकेश जी से। देखिए, ये केवल नूरा कुश्ती चल रही है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है। कांग्रेस हमारे मंदिरों पे चर्चा करेगी और ये सनातन के वो बन के बैठेंगे। बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार के चुनाव में अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए कांग्रेस का जुमला है। मैं तो ये मानता हूँ, तो इसको राजनीति से जोड़ा जा सकता है राजनीति से जोड़ा जाएगा। 2027 और देखिए, जैसे उन्होंने इसका यहाँ का मुद्दा उठाया, भाजपा के प्रवक्ता ने सीधा सीधा इसको सनातन से जोड़ दिया। अब दोनों जगह ध्रुवीकरण हो गया। ना इनको उत्तराखंड की मर्यादा से मतलब है, ना इनको उत्तराखंड की मर्यादा से मतलब। उत्तराखंड देवभूमि है और जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि गौ हत्या करपात्री जी ने गौ आंदोलन किया था, अगर वो गौ आंदोलन करपात्री जी ने किया था तो आज तो आपकी सरकार है पूरे देश में, बनाइए ना गौ माता और गौ मांस बंद कराइए।
और आज भी भारत देश इनका विश्व का मंत्री- सबसे इनका बड़ा मंत्री गौ-मांस खाता है। एक्सपोर्टर है गौ मांस बीफ एक्सपोर्टर। बीफ एक्सपोर्टर है। ऐसा क्यों? हमारी इनका सरकार में मिनिस्टर जहाँ जहाँ गौ माता को पूजा जाता है वहीं पर सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट होता है। ये बातें मत करिए। और दुनिया ये बातें मत की और करिए। दुनिया की ये बहुत राष्ट्रीय सारी कानून बनेगा कंट्रीज, जल्दी। सतीश जी ये बात बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इंडिया के बीफ एक्सपोर्ट पर डिपेंड करती है और यहाँ पर ही गौ को पूजा जाता है। ठीक है, फाइनल कमेंट लेंगे, फाइनल कमेंट लेंगे। हत्या पे प्रतिबंध लग गया है। हाँ, और लेकिन यहीं पर एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। शांति प्रसाद जी, शांति प्रसाद जी, फाइनल कमेंट लेने दीजिए सतीश जी। सतीश जी रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। निशी जी केंद्र में और राज्य में और बहुत सारे पूरे देश में लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत सारे राज्यों में गौ हत्या पे प्रतिबंध लेके आए, कानून लेके आए हैं। बिल्कुल, इनका एक मंत्री केंद्र में कहता है कि मैं गौमांस खाता हूं और जो केंद्र में बैठा हुआ मिनिस्टर है ये हमको सिखाएंगे सनातन। अरे आपको कैसे सिखा सकते हैं? आपके नेता तो इटली के पैदाइश हैं। ये तो कहता खाते है ही इनका हैं। वो तो मिनिस्टर। इटली में नहीं, इनका अभी वो मिनिस्टर विदेश कहता में है गए थे, गौमांस उन्होंने खाता तो हूं। भारत की संस्थाओं पे भी मेरी उंगली माँ खड़ा है, कर दिया। ये वो तो गौमाता छोड़ को दीजिए, राष्ट्र ये माता आप का दोनों दर्जा की दीजिए। नूरा कुश्ती है। ये आप वो कली- अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, आप बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं। टैंक पर आग आप लगवाने वो पे- हमारे ठीक है। आस्था पे केंद्र पे टाइम की लोड़ है, शांति प्रसाद जी। आप सनातनियों के लिए का काम शुरू कर देते हैं। ठीक है। यही काम चल रहा है आप दोनों का। और मैं हाथ जोड़ रहा हूं दोनों दलों से कि कृपया उत्तराखंड की जो ईमानदारी है, उत्तराखंड का जो वैभव है, उसके साथ खेल मत करिए। ठीक है, राकेश जी सुन लिए। कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता बनाने का आग्रह कर रहे हैं। हाँ। ये नहीं मान रही है सरकार। ठीक है। कैसी सनातनी सरकार है? ठीक है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर। ठीक है शांति जी, बिल्कुल समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा और बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सोने पर जो सियासत है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अभी भी जारी है, लेकिन आखिरकार इस राजनीति में पूर्ण विराम कब तक लगेगा ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसके पीछे जो आज चर्चा में समाधान निकल पाया है और निष्कर्ष निकल पाया तो वो यही है कि मिसकम्युनिकेशन जो इस वक्त क्रिएट हो रखी है उस पर एक बार कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को देखने की जरूरत है कि आखिरकार किस प्रकार से ये नैरेटिव सेट हुआ है और उस पर राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि इससे उत्तराखंड की और देवभूमि की बदनामी हो रही है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।